नमस्कार। आज हम तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में गियासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक बना और 1351 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक युगांतकारी घटना के रूप में जाना जाता है। इस शासक को अपनी नवीन योजनाओं के कारण इतिहास में याद किया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जो होली, दिवाली जैसे हिंदू त्योहारों में शामिल होता था। उसने अनेक पदों पर हिंदुओं को नियुक्त कर रखा था। इसके दरबार में जैन विद्वान भी आश्रय पाते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमाओं के विशेषाधिकारों को समाप्त किया। इसने बगदाद के खलीफा से अपने पद की मान्यता पत्र प्राप्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के पास जहांपनाबाद नामक नगर बसाया। इसने दिल्ली में बिजली मस्जिद नामक मस्जिद का निर्माण भी करवाया। 1351 ईस्वी में सिंध प्रांत के ठट्टा नगर में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु पर बदायूं ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तारीख में लिखा है कि इस तरह सुल्तान जनता से मुक्त हो गया और जनता सुल्तान से मुक्त हो गई। इस प्रकार हमने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जाना कि वो किस प्रकार के शासक थे। अब हम उनकी योजनाओं के बारे में जानेंगे जिनके कारण वो इतिहास में प्रसिद्ध रहे हैं। उनकी योजनाओं का बरनी, इब्न बतूता, इशामी आदि समकालीन इतिहासकारों ने वर्णन किया है, जिनमें बरनी का वर्णन तुलनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है। बरनी ने उनकी 6 योजनाओं का वर्णन किया। पहली, दोआब में कर वृद्धि। यह उसकी पहली योजना थी। भूराजस्व में वृद्धि करने के लिए दोआब के समृद्ध उपजाऊ क्षेत्र को चुना, लेकिन उसी समय वहाँ अकाल पड़ गया और यह योजना असफल हो गई। दूसरी, दीवान कोही। यह उसके द्वारा स्थापित कृषि विभाग था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य सरकार की तरफ से आर्थिक मदद देकर कृषि भूमि का विस्तार करना था। बंजर भूमि को सुधार कर उसमें बदल कर फसल बोकर यह देखना कि उस भूमि में कौन सी फसल अच्छी पैदा हो सकती है। बरनी के अनुसार यह योजना सर्वप्रथम दिल्ली के आसपास के 60 मील के क्षेत्र में लागू की गई, जो अभी तक बंजर थी। किंतु सुल्तान इस योजना पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाया और इस योजना के लिए स्वीकृत धनराशि अधिकारी तथा किसानों ने हड़प ली। इस विभाग को बंद कर दिया गया और यह योजना भी असफल रही। अगली जो मोहम्मद बिन तुगलक की योजना थी वो थी राजधानी परिवर्तन। इसामी, बरनी आदि समकालीन इतिहासकार मोहम्मद बिन तुगलक की दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन की योजना के अलग अलग कारण बताते हैं, किंतु बरनी के अनुसार इस परिवर्तन के पीछे निम्न उद्देश्य थे। पहला, दौलताबाद का भौगोलिक दृष्टि से साम्राज्य के केंद्र में स्थित होना, जहां से दक्षिण भारतीय राज्यों पर प्रभावशाली शासन किया जा सकता था। इस योजना के भी उचित तरीके से क्रियान्वयन न किए जाने से यह योजना असफल हो गई तथा सुल्तान की जनता में बहुत बदनामी हुई। इब्न बतूता ने लिखा है कि उसके आदेश पर केवल एक अंधा व 2 लंगड़ों को छोड़कर दिल्ली की सारी जनता दौलताबाद चली गई। इसी प्रकार बरनी ने लिखा है कि उसके आदेश पर सारी जनता दौलताबाद चली गई, केवल एक कुत्ता और एक बिल्ली को छोड़कर। अगली जो उनकी योजना थी वो थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के टके की जगह तांबे व कांसे के सिक्के डलवाए और उनका मूल्य चांदी के टके के
बराबर रखा। इसे ही सांकेतिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कारण नेल्सन राइट ने चांदी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता न होना बताया, लेकिन सुल्तान द्वारा आवश्यक उपाय न करने के कारण यह योजना भी असफल रही। इनकी जो अगली योजना थी वो थी खुरासान अभियान। बर्नी और इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ खुरासानी अमीरों की सलाह पर खुरासान विजय की योजना बनाई। इसके लिए 3,70,000 घुड़सवारों की एक विशाल सेना गठित की गई। सेना को 1 साल का वेतन अग्रिम दे दिया गया, किंतु साल भर बाद इस योजना को रद्द कर दिया गया तथा सेना को भंग कर दिया गया। इसका मुख्य कारण ईरान के सुल्तान अब्दुल सईद का गृह युद्ध समाप्त कर अपनी स्थिति को मजबूत करना था। अगली जो उनकी योजना थी वो था कराचिल अभियान। कराचिल हिमालय की तलहटी में स्थित एक हिंदू राज था। उत्तर की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सुल्तान इसको विजित करना चाहता था। इसके लिए खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक सेना भेजी। वहाँ के शासक ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली और वार्षिक कर भेजना स्वीकार कर लिया, किंतु मलिक खुसरो की गलती के कारण सुल्तान की सारी सेना बर्फ में दब जाने के कारण नष्ट हो गई और उनकी यह योजना भी असफल साबित हुई। इस प्रकार हमने मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं के बारे में जाना कि उन्होंने अपने शासनकाल में कौन कौन सी नवीन योजनाएं लागू की और वो किस प्रकार असफल रही। अब हम उनकी जो योजनाएं थी उनके असफलता के कारणों के रूप में जानेंगे कि वो योजनाएं क्यों असफल रही, उनके लिए विद्वानों ने कौन कौन से मोटे मोटे कारण बताएं। तो सबसे पहला कारण है वो था उचित ढंग से क्रियान्वयन न किया जाना, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो योजनाएं बनाई थी उनका जो क्रियान्वयन था वो उचित ढंग से नहीं किया गया था। दूसरा है अधिकारियों द्वारा सुल्तान के साथ सहयोग न करना, कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो अधिकारी थे उन्होंने उनकी योजनाओं को सफल बनाने में उनका सहयोग नहीं दिया। अगला जो आता है वो आता है जनता द्वारा सुल्तान का पूर्णतः सहयोग न करना, कि जनता ने भी सुल्तान का सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी जो योजनाएं थी वो असफल रही। और सबसे जो बाद का जो कारण आता है वो था मोहम्मद बिन तुगलक को भाग का संयोग नहीं मिलना, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो भी योजना लागू की वो जनता के हित के लिए लागू की या उन्होंने सल्तनत के हित के लिए लागू की, लेकिन उनके भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और उनकी सारी योजनाएं विफल रही और इसके कारण उनकी बदनामी हुई। इस प्रकार हमने जाना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए और उनका भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा। धन्यवाद।